वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यावेट। ये हम लोग की गाउस प्रमेय की तीसरी वीडियो है और गाउस प्रयोग नहीं, गाउस अनुप्रयोग के हम लोग पढ़ रहे हैं गाउस का अनुप्रयोग। गाउस के अनुप्रयोग में हम लोगों ने पहली वीडियो में देखा कि अनंत लंबाई चालक के कारण, अनंत लंबे चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे की जाती, उसको हम लोगों ने बखूबी से देखा। दूसरी वीडियो हमारी थी एक अनंत लंबाई का जो चादर था, एक चालक चादर के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात, वैद्युत फ्लक्स के आधार पर, गाउस के प्रमेय के आधार पर। इसी संबंध में हम लोग अगला देखेंगे, तीसरी वीडियो हमारी होगी गाउस के अनुप्रयोग पर। एक चालक प्लेट के कारण, जैसे चालक प्लेट होती है, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। चालक प्लेट हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं इसका। तीसरा हमारा अनुप्रयोग होगा, तीसरा अनुप्रयोग है आवेशित आवेशित चालक प्लेट, आवेशित चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखेंगे, एक चालक प्लेट लेते हैं, मान लीजिए ये चालक प्लेट है, इसकी कुछ चौड़ाई है, ठीक है, और इस पर एक समान रूप से धनावेशित आरोपित है, प्लस आवेश आरोपित है। ये अनंत लंबाई का हो सकता है, इसकी लंबाई कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जब प्लेट की बात करते हैं तो एक प्लेट के दो फेज होते हैं, है ना, दो पटल होते हैं, लेफ्ट और राइट। जिस तरीके से हम माने, अगर हमारी ये बुक है, ये देखिए ये हमारे पास भौतिक विज्ञान की बुक है, अगर इसको हम प्लेट माने तो अगर इससे प्लेट माने तो इसके दो फेज बनते हैं, एक फेज ये, एक फेज ये, दो सतह बने। और इसके कारण अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी हो तो हमें इस साइड की तरफ भी हो जाए और इसकी तरफ भी, मतलब दोनों फेज के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यहां पर इसका फेज ए है, इसका सिरा बी है और बिंदु पी कोई यहां पर स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है, बिंदु पी। और इसके कारण जो ए प्लेट है, इसके कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, प्लेट ए के साइड से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और प्लेट बी के तरफ से इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी है, ई बी, ठीक है। देखिए ई ए और ई बी, मान लेते हैं कि ये जो हमारा प्लेट है इसका जो आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो सिग्मा है। पास में आ रही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा सिग्मा है। कोई भी प्लेट हो, कोई भी चादर हो या कुछ भी हो, उसका जो सरफेस चार्ज रेशियो होती है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग को पता है कि आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतनीय आवेश घनत्व। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की, क्योंकि प्लेट के कितने पृष्ठ है, दो पृष्ठ है, ठीक है। और दोनों पृष्ठों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। ए पृष्ठ के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये और बी पर ई। अच्छा एक बात और है कि ये हमारा प्लेट धनावेशित है। जब प्लेट धनावेशित है तो आपको पता होता है कि धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। तो जब धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं तो यहाँ पर ए प्लेट के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगी जिस दिशा में बी पृष्ठ के कारण होगी। मतलब दोनों पृष्ठों, प्लेट के दोनों पृष्ठों के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये देर न करते हुए परिभाषा लिखते हैं। उसके बाद कहेंगे माना एक चालक विस्तार एवं सूक्ष्म
सूक्ष्म मोटाई का धनावेशित, सूक्ष्म मोटाई का धनावेशित चादर प्लेट, चादर प्लेट कहां पे स्थित है? निर्वात में। कह देंगे निर्वात में स्थित है, ठीक है। तो चादर प्लेट निर्वात में स्थित है, निर्वात में स्थित, ठीक है, निर्वात में स्थित है। अच्छा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। कह देंगे जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा को ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तरीके से लेते हैं। सिग्मा बराबर हम लोग होता है कितना? क्यू अपन कितना? ए होता है, ओ आर आर क्यू अपन एस भी होता है। ये दोनों मान होते हैं, अब जो चाहे सो लिख सकते हो, मतलब आवेश बटे में क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ही आवेश घनत्व है, ठीक है। तो कहेंगे ली गई प्लेट, जो हमने प्लेट ली है, ये हमने प्लेट ली है और इसके कितने सिरे हैं? 2 सिरे हैं। तो कहेंगे ली गई चालक प्लेट, चालक, ली गई चालक प्लेट समतल, समतल है, जिसके 2 पृष्ठ ए व बी, ए व बी है। चालक पर, चालक पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से वितरित, एक समान रूप से वितरित है। हमको पता है कि जब कोई चालक प्लेट होता है और उस पर हम लोग कोई भी आवेश आरोपित करते हैं, कोई भी आवेश अगर आरोपित करते हैं, तो उस चालक प्लेट पर वो आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, वितरण सिद्धांत के अनुसार। आवेश वितरण सिद्धांत के अनुसार अगर कोई चालक प्लेट है, उसका क्षेत्रफल है, तो पूरे क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर कोई चालक तार है, तो उस पर वो अगर चालक तार है, उसमें हम लोग अगर आवेश प्रवाहित करा रहे हैं, तो वह आवेश पूरे तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसे हम रेखीय आवेश वितरण सिद्धांत कहते हैं। अगर कोई 3D संरचना है, कोई आयतन है, अगर उस पर हम लोग आवेशित कर रहे हैं उसको, तो वो पूरा का पूरा जो आयतन होगा, वो पूरे आयतन पर आवेश जो होगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसे हम लोग आयतनीय आवेश वितरण सिद्धांत कहते हैं। आवेश वितरण का सिद्धांत होता है, 3 सिद्धांत होते हैं, जिसकी हम परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये चूंकि प्लेट है, तो इस पर एक समान रूप से आवेश क्या हो जाएगा? वितरित होगा, धन आवेश वितरित होगा। कहेंगे चालक प्लेट, प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। क्यों 0 होगी? कारण ये है क्योंकि ये धनावेश है, और धनावेश से वैद्युत रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? 0 होगा। चालक प्लेट के अंदर, चालक प्लेट के बाहर होगा, तो ये चालक प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होने वाला? 0 होने वाला। बात समझ आ रही है? अच्छा देखिए, अब कहेंगे चालक प्लेट के बाहर, चालक प्लेट के बाहर एक बिंदु, एक बिंदु P स्थित है, स्थित है, जिस पर, जिस पर चालक प्लेट के कारण, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है।
चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों प्लेटों, एक चालक है, इस चालक के दोनों प्लेटों के कारण, मतलब दो दो जो पृष्ठ है, दोनों पृष्ठों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो कहेंगे पहला, बिंदु P पर एक चालक, बिंदु P पर A पृष्ठ के कारण, एक चालक पृष्ठ के कारण, चालक पृष्ठ A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? हम लोगों ने कल एक अनंत लंबाई का चादर लिया था और जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात की थी कि अगर इसके साइड, इसके एक तरफ अगर कोई बिंदु यहाँ पर P स्थित हो तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कल हम लोगों ने व्यंजक ज्ञात किया था पिछले वीडियो में, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर कोई चालक प्लेट है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी हो तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ए प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? क्यों? आवेश कितना है? Q है, और आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है, और यहाँ पर भी आवेश घनत्व कितना था? सिग्मा था। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। दो बातें हैं यहाँ पे, निर्वात और विद्युतशीलता। निर्वात क्या होता है? निर्वात जानने की अगर आप इच्छुक है तो जान सकते हैं। निर्वात जो होता है ऐसा स्थान जहां पर कोई भी अणु उपस्थित न हो, पूर्ण रूप से वह स्थान खाली हो, ऐसा स्थान क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है। जहां पर हवा के मॉलिक्यूल भी न हो, ठीक है, ऐसा स्थान निर्वात कहलाता है। अंतरिक्ष कहलाता है, अंतरिक्ष को हम कह सकते हैं जहां पर हवा भी न होती है, क्या कहलाता है? निर्वात कहलाता है, स्पेस कहलाता है, वैक्यूम। विद्युतशीलता मतलब उस स्थान पर जहां कोई भी मॉलिक्यूल उपस्थित ही हो ही ना, और वहां पर उस एटमॉस्फेयर, मतलब कि वो जो वातावरण हो, कोई वातावरण तो होगा नहीं, तो उसके सरफेस में जो विद्युत के एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण की प्रक्रिया हो, जितनी इजीली इलेक्ट्रिक करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो कर पाए, वो जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर की, उसे हम लोग कह सकते हैं विद्युतशीलता, है ना, परमिटिविटी। तो कहेंगे कितना हो जाएगा? ई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा कहेंगे बिंदु P पर चालक पृष्ठ B के कारण वैद्युत क्षेत्र, चालक पृष्ठ V के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए आवेश तो सेम है और यहां से दूरी भी सेम है। ये जो पृष्ठ हमारा है, यहां से इस बिंदु की दोनों स्थान से दूरियां समान है, दोनों स्थान से, और इस पृष्ठ पर आवेश भी समान रूप से वितरित है। तो यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पृष्ठ के कारण ई बी बराबर सेम होने वाला है 2 एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 2। और एक चीज देखेंगे कि जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों आवेशों के कारण, वो एक ही दिशा में, देखिए सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पर भी प्लस है और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होगी। तो इस स्थान पर वैद्युत जो क्षेत्र है इन दोनों पृष्ठों के कारण एक ही दिशा में होगी। तो कहेंगे आगे इसे अरेंज कर दें, लिख लिया आपने, कहेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, दोनों जोड़ देंगे,
ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी, समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। ई बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए हर बराबर है, दोनों जुड़ जाएंगे, अंश जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा अपान होने वाला है एप्सिलॉन। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिलेगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमें मिलने वाली है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। और अगर इसे उस रूप में लिखना चाहें वैद्युत क्षेत्र वेक्टर फॉर्म में, तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप जो है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। जानते ही हैं न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है, और इसे कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर। ये कैसे होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ करेंगे हम लोग ना, जब वैद्युत विभव पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि वोल्ट पर मीटर आता कैसे। एक रिलेशन होता है हम लोग वहां पे, ई बराबर होता है वी बाई डी, और विभव प्रवणता में एक होता है ई बराबर डी वी अपॉन डी। ये रिलेशन होते हैं और इस कारण से देखिए ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वोल्ट हो गया, ये डिस्टेंस हो गई हमारी, और डिस्टेंस की जो मात्रक होता है कितना होता है, मीटर होता है, और v का मात्रक वोल्ट हो गया, तो वोल्ट पर मीटर हो गया। वहां पे ये मान आते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे। वास्तव में अभी तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र जो गाउस के प्रमेय के आधार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखिए आवेशित चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और है, फिर अगर आपके दिमाग में ये बात बन रही हो कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये धनावेश न हो करके ये अगर ऋणावेश हो तो होगा कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ होने वाला थोड़े है, ज्यादा कुछ मान परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये परिवर्तित हो जाएगी, सारा मान यही रहने वाला है। बात सुना नहीं, ये सारे के सारे मान यही रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बात ये होगी यहाँ पर जो ये मान है ये परिवर्तित हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये परिवर्तित हो जाएगी। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लेट से बाहर की ओर थी अब वो प्लेट के अंदर की ओर हो जाएगी। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप, बोलिए चीजें समझ में आ रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये और एक और टॉपिक बताएंगे भी इसके जस्ट बाद। वैद्युत क्षेत्र जो है गाउस के प्रमेय के गाउस प्रमेय के आधार पर जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र का आकलन करते हैं तो ये 4-5 टॉपिक सारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन टॉपिकों में से एक टॉपिक तो एग्जाम में आपको दिखना ही दिखना है 110%। एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाएगा, है ना, एक क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, या तो अनंत लंबाई के कारण दिख जाए, या समतल चादर प्लेट के कारण दिख जाए, या ये क्वेश्चन दिख जाए, या इसके आगे जो टॉपिक्स आने वाली है वो दिख जाए। गाउस के प्रमेय इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लगभग 4-5 टॉपिक मतलब 4-5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है 4 से 5 नंबर, 6 नंबर भी बन सकते हैं। तो आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, और बातें समझ में आ रही है तो इसे ध्यान से पढ़िए और चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसी में अगली टॉपिक हमारी होगी सेम इसी संदर्भ से कहेंगे, चौथी टॉपिक गाउस के नियम का अनुप्रयोग। चौथा अनुप्रयोग क्या है भाई, समान या एक समान कह लेते हैं, एक समान पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व की धन तथा ऋण, धन तथा ऋण आवेशित धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक
प्लेट के, चालक प्लेट के, देखिए यहां पे दो कंडीशन मिलेगी। दो प्लेट लेंगे तो उसके अंदर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे और उसके बाहर भी। तो प्लेट के बाहर एवं चालक प्लेट के मध्य या भीतर लिख सकते हैं, मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये हमारी टॉपिक हो गई। अब यहां पे दो कंडीशन है, चालक प्लेट के बाहर और चालक प्लेट के मध्य या भीतर, दो कंडीशंस बन रही है। ठीक है, तो ये पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि कोई दो अचालक पृष्ठ है, ठीक है, एक पर धनावेश आरोपित है, एक पर ऋणावेश। इसको हमने धनावेश ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, ऋणावेश ले लिया, एक समान रूप से वितरित है। इस प्लेट को हमने ए मान लिया, इसको क्या माना, इसका जो आवेश घनत्व है ये भी सिग्मा है, प्लस सिग्मा हो जाएगा, और इसका जो आवेश घनत्व होगा माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके मध्य एक बिंदु P है, इसके बाहर एक बिंदु P है, और दोनों स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। तो देखिए ये धनावेश है, धनावेश से वैद्युत रेखाएं बाहर क्यों निकलती, हमको पता है कि धनावेश से वैद्युत रेखा बाहर क्यों निकलेगी। तो अगर मान लीजिए कि इस प्लेट को हम हटा दें, इस प्लेट को अगर हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं ना, इस प्लेट को हटा दें, तो इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये होगी ई ए, और यहां पर हो जाएगी ई ए, ये दिशा बनी। और दूसरी प्लेट को जब लेते हैं यहां पर इस स्थान, ये हो गया ऋणावेशित। अब देखिए इसको हमने बी मान लिया, ये हमारा सिग्मा हो। ए प्लेट के कारण तो दोनों बिंदुओं पर अंदर और यहां पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में। और जब इसके कारण लेंगे तो हम जानते हैं कि धनावेश से वैद्युत रेखा बाहर क्यों निकलती है और ऋणावेश पर मिलती है। तो यहां पर वैद्युत रेखा देखिए, ये अगर कोई आवेश हो, ये ऋणावेश हो, तो वैद्युत रेखाएं चारों ओर से इस पे आके मिलती है। बस मेरी, तो यहां पर ये वैद्युत रेखाएं ऋणावेश पर आएंगे, तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी दिशा इधर होगी, और इस बिंदु पर ई बी को जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, इसके विपरीत। क्यों, मैग्नेटिक लाइन कहलाता है। तो ये हमारी बाहरी बिंदु हो गया, बाहर स्थित, और ये की अंदर है मध्य। दो कंडीशन बने, और हमको क्या करना है, इन दोनों स्थितियों में अंदर और बाहर दोनों हमें ज्ञात करना है कि बाहर के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और अंदर के बिंदु पर कितनी होगी। बात समझ रही है। तो चलिए देर न करते हुए थ्योरी लिखते हैं। कहेंगे माना कोई दो अचालक पृष्ठ, अचालक प्लेट ए तथा बी समान आवेश घनत्व, आवेश घनत्व तथा विपरीत आवेशित, ब्रैकेट में है क्रमशः धनावेशित तथा ऋणावेशित, ठीक है। ए धनावेशित है, बी ऋणावेशित, तो क्रमशः भी लिख सकते। विपरीत आवेशित है तथा
एक दूसरे के समांतर स्थित है, समांतर स्थित है, ठीक है, समांतर स्थित है। कहेंगे प्लेटों का आवेश घनत्व, प्लेटों का आवेश घनत्व सिग्मा है ना। कहेंगे दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य एवं प्लेटों के बाहर दोनों स्थितियों में ज्ञात करनी है, दोनों स्थितियों में ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? दो स्थितियों में ज्ञात करनी है, प्लेटों के मध्य और प्लेटों के बाहर। तो पहले लिखेंगे, पहली पॉइंट हमारी होगी, इसमें दो पॉइंट देखेंगे। कहेंगे प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बताइए जरा, तो क्या हो जाएगा? कहेंगे प्लेटों के मध्य, कहेंगे बिंदु P पर ए प्लेट के कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बताइए तो जरा। ए प्लेट के कारण कितना होगा? ई ए बराबर कितना हो जाएगा? अभी हमने पीछे पढ़ा है, कितना होता है वैद्युत क्षेत्र प्लेट के कारण? कितना होता है ना, समीकरण नंबर 1, ई ए बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे बिंदु P पर बी प्लेट के कारण, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र, बी के कारण कितना होगा? उतना ही होने वाला है, क्योंकि आवेश घनत्व क्या है? समान है बिंदु P पर, दोनों प्लेटों का आवेश घनत्व समान है, इसलिए कितना होगा? सेम वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। ई ए बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बी बराबर सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ रही है? तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर, कुल वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो कहेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, जब बिंदु P पर देखेंगे दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में, जब दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है तो कह देंगे E बराबर ई ए प्लस ई बी, तो कह सकते हैं E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही है? तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। कह सकते हैं यहां पर E बराबर 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र मिलने वाला है, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है,
और इसकी बात करें वैद्युत क्षेत्र, अगर मान लीजिए कि डायरेक्शन की बात करें, हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होती है। तो अगर सदिशता की बात करें तो यहां पर हम लगाएंगे वेक्टर, वेक्टर लगाएंगे तब की बात है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा एन कैप, ये हमारा बनेगा राशि, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, वो आया। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ये चीजें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं। अच्छा, ये तो हुआ पहले कि इसके मध्य अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र मिलता है इतना, सॉरी इतना। लेकिन अगर प्लेट के बाहर निकालना हो तो इस बिंदु पर, इसकी भी स्थिति याद कर लेंगे। देखिए, दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण समान हो, परंतु इसके मध्य जो है वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, और जब एक ही दिशा में है वैद्युत क्षेत्र तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र दोगुना हो जा रहा है, और इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा दोनों प्लेटों के कारण, लेकिन विपरीत होगा। जब विपरीत होगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, देखते हैं इसे, दूसरे पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट, इसमें दूसरे पॉइंट कहेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र के प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, जरा बताइए तो कितनी होगी। कहेंगे ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र सेम होने वाला है, ई ए बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन नंबर 1। बी के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बी बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र कहेंगे तो यहां पे लिखेंगे एक लाइन कि बिंदु P पर, ऐसे लिखें, प्लेट के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के कारण समान एवं विपरीत दिशा में है, अतः E बराबर, अगर हम E देखें, ये इधर प्लेट की तरफ आ रहा है तो एक, अगर इसे हम प्लस मानते हैं इसे माइनस मानते हैं तो क्या देंगे, ई ए माइनस ई बी, विपरीत घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, दोनों मान बराबर है, कट जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी ये। और ये जो क्वेश्चन होता है आपका लगभग 5 से 6 नंबर में आता है, 5 नंबर में पूछ दिया जाता है, 6 नंबर में पूछ दिया जाता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है इसमें, ये चीजें इतनी सरल है। हमें क्या होता है, हम लोग को डेरिवेशन करने में डर लगते हैं, डर नहीं लगना चाहिए। जब हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता हो, मूलभूत जो उसकी परिभाषाएं हैं वो पता हो, और फिगर्स को हम अच्छे से स्टडी कर लें, तो हमें किसी भी डेरिवेशन को करने में डर नहीं लगना चाहिए। डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाता है, निगमन बहुत ही आसान होता है, सूत्रों का निगमन। और बोर्ड एग्जाम्स में इस समय तो सूत्र के साथ साथ, सूत्र निगमन के साथ साथ प्रश्न भी आ रहे हैं, है ना,
तो थोड़ी डिफिकल्टी बन रही है, लेकिन अगर आप डे टू डे अगर रेगुलर स्टडी करते हैं, है ना, उसमें मतलब कि एक सीरियल वाइज से स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको टफ होगा एग्जाम में, है ना। और अगर मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चीजें अगर आपको समझ में आ ही रही होगी वन बाय वन, ना समझ में आए कमेंट कर सकते हैं और उस पर हम लोग अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोली कोष की बात, है ना, गोली कोष के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट वीडियो इस पर होगी हमारी। तब तक के लिए देखते रहिए विद्याविच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्याविच। ओके।